नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ दिख रहे आप। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शायद आलोचनाओं को झेलना अच्छा लगता है। एक बार फिर व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद वो मुसीबतों में घिर गए हैं। वो फ्लोरिडा पहुंचे अपने आलीशान बंगले में रहने के लिए, लेकिन यहाँ पर उनके पड़ोसियों ने उनको लीगल नोटिस भेज दिया है। तो क्या है इसका कारण, चलिए आपको एक खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। एक और मुश्किल में घिरे डोनाल्ड ट्रंप, पड़ोसियों ने लोकल काउंसिल के जरिए भेजा लीगल नोटिस। ट्रंप पर लगाया एग्रीमेंट तोड़ने का आरोप, क्लब को स्थायी रिहाइश के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप। व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद फ्लोरिडा के अपने आलीशान रिजॉर्ट में रहने के लिए पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। यहां उनके पड़ोसियों ने लोकल काउंसिल के जरिए ट्रंप को लीगल नोटिस भेजा है। इसमें ट्रंप पर 1993 का एग्रीमेंट तोड़ने का आरोप लगाया गया है। इस समझौते के मुताबिक मार ए लेगो एक क्लब है और परमानेंट रेजिडेंस के तौर पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हालांकि ट्रंप के लिए मुश्किल बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर काउंसिल का फैसला उनके खिलाफ भी आता है तो उन्हें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसी मारे लेगो से कुछ किलोमीटर दूर उनके 2 आलीशान मकान भी हैं। फरवरी में फैसला मुमकिन। स्थानीय मीडिया के अनुसार मारे लेगो पाम बीच टाउन काउंसिल में आता है। यहाँ के टाउन मैनेजर को कुछ लोगों ने लिखित में शिकायत भेजकर आरोप लगाया है कि ट्रंप 1993 के एग्रीमेंट का उल्लंघन कर रहे हैं। फरवरी के दूसरे हफ्ते में काउंसिल की मीटिंग होगी। इसमें ट्रंप को भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। दिक्कत कहाँ है? रिपोर्ट के मुताबिक एग्रीमेंट में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि मारे लेगो एक क्लब है, इसका इस्तेमाल स्थायी रिहाइश के तौर पर नहीं किया जा सकता। ट्रंप ने 1985 में एक क्लब खरीदा था। अपनी बाकी प्रॉपर्टीज की तरह ट्रंप इस जगह से भी मुनाफा कमाना चाहते थे। व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद वे अपनी पत्नी मेलानिया और परिवार के साथ यहाँ रहने आए हैं। यह उनके पड़ोसी को पसंद नहीं आया। एग्रीमेंट में कहा गया कि इस रिजॉर्ट में ट्रंप लगातार 7 दिन या साल में 3 हफ्ते से ज्यादा नहीं रह सकते, क्योंकि यह कमर्शियल लैंड यूज के तौर पर रजिस्टर्ड है। अब ट्रंप काउंसिल से अपील कर रहे हैं कि पुराने एग्रीमेंट में सुधार किया जाए। फरवरी में होने वाली मीटिंग में उनके वकील दलील पेश करेंगे। काउंसिल कर रही है विचार। पाम बीच के मैनेजर किर्क बोइन ने कहा कि हमने सभी पक्षों को नोटिस भेजकर उनका पक्ष पेश करने के लिए कहा है। टाउन अटॉर्नी जॉन रेडोल्फ इस बारे में सभी बातों पर विचार कर रहे हैं। इसमें कोड ऑफ ऑर्डिनेंस भी शामिल है। इसके जरिए तय किया जाएगा कि ट्रंप यहाँ स्थायी तौर पर रह सकते हैं या नहीं। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने दिसंबर में जारी बयान में किसी एग्रीमेंट से इनकार कर दिया था। एक बयान में ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि मारे लेगो का इस्तेमाल परमानेंट रेजिडेंस के तौर पर नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई मुसीबत बड़ी नहीं है। अगर उन्हें लीगल नोटिस भी मिलता है तो उनके लिए कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से महज कुछ ही किलोमीटर दूर उनके 2 और आलीशान मकान है, तो उन्हें दिक्कत तो होगी नहीं। इसलिए ट्रंप भी अपने अड़ियल रवैये पर कायम है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।